बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मैं शत शत नमन करती हूँ। कोटि कोटि आभार आप सभी का। धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड। तो अपना आज हम ग्रेटिट्यूड का जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम है कि हम नेगेटिविटी से जादुई तरीके से अपने आप को कैसे दूर कर सकते हैं। राइट। तो सुनीता जी तैयार हो जाइए आप चैप्टर रीडिंग के लिए। जी। जी का बहुत बहुत आभार है कि आप सभी लोग जुड़ रहे हैं और इस बुक का जो फायदा है वो सभी उठा रहे हैं। पेज शेयर हो गया है, चेक कर लें प्लीज। यस, हो रहा है। सभी को प्रणाम। 7वां दिन, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। बहाउल्लाह बहाई संप्रदाय के फारसी संस्थापक। चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ हो या नौकरी की समस्या हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। जी, सबसे पहली जो लाइन थी क्या थी कि कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। यानी कि एक हमारी जिसकी हैबिट होती है ना, अगर मैं किसी के लिए आभारी हूँ तो हमेशा ही आभारी रहूं, ये अगर हमारी हैबिट हो जाती है तो हर एक परिस्थिति, चाहे लाभ हो रहा है चाहे हानि हो रही है, चाहे कोई हमारा मान कर रहा है चाहे सम्मान नहीं कर रहा है, तो हम क्या रहेंगे, ग्रेटिट्यूड करेंगे हर एक परिस्थिति के अंदर। ठीक है। तो ये एक हैबिट बन जाती है जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं। तो अब यहाँ जो मेन जो सार है वो इसके अंदर यही है कि जब हमें जो चीजें मिल रही हैं अगर हम उनको इग्नोर कर रहे हैं, उनको हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, दैट मीन्स हम कहीं ना कहीं जो अबंडेंस हमारी लाइफ में आने वाला है हम उसको रोक रहे हैं। हम अपने दरवाजे को बंद कर रहे हैं। राइट। यदि हम हर एक चीज के लिए ग्रेटफुल रहते हैं, हर एक चीज को जो भी हमें मिल रही है उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं, तो क्या होता है, आपकी जिंदगी के अंदर उस धन्यवाद को देने से हमेशा जादू बढ़ता ही रहेगा। तो इग्नोर करने का क्या मतलब है, मतलब आपको खुशी हुई, आपने उसको कोई ध्यान नहीं दिया कि क्यों खुश, कैसे आई खुशियां, किसकी वजह से आई। आपने बस उसका लुत्फ उठा लिया, आनंद ले लिया। राइट। उसको ध्यान नहीं दिया। ध्यान कहाँ रहा कि कोई बड़ी खुशी मिल जाए, छोटी छोटी खुशियों को हम छोड़ते चले जा रहे हैं एक बड़ी चीज के लिए। लेकिन जब तक हम उन छोटी खुशियों को, उनका आभार नहीं करेंगे तब बड़ी खुशी कहाँ से मिल जाएंगी। तो नजरअंदाज करने का एक जो हमारा नेचर है उसे हमें छोड़ना पड़ेगा कि जो भी चीज हमें मिल रही है सबको हमें आभार व्यक्त करना है और खुले दिल से उसके लिए थैंक यू करना है। वो चाहे कोई इंसान है, चाहे कोई वस्तु है, धन है, कुछ भी है। और ये कमियां जो आती है वो आती है इसी की वजह से, या नेगेटिविटी जो होती है वो भी इसी वजह से आती है। मान ले आपको कोई छोटी सी खुशी मिली है, आप बैठे हैं, किसी ने जोक सुना दिया, आप परेशान हुए बैठे हुए हैं वहां पर, आपने उस वाली जो प्रेजेंट मोमेंट है उसका आपने आनंद नहीं लिया, तो क्या आप कभी बड़े उसका आनंद ले सकते हैं? क्योंकि आपने हैबिट ही नहीं डाली है। आपने कैसा नेचर बना लिया है, नेगेटिव होने का। तो नेगेटिविटी को दूर करने का दूसरा तरीका होता है अपने फोकस को शिफ्ट करना। किस पर? पॉजिटिविटी पर। पॉजिटिविटी कब आती है? जब हम आभार व्यक्त करते हैं। जो कल हमने पढ़ा था कि हर एक चीज में ये ढूंढे कि कृतज्ञवान हम कैसे बने, हम हर एक चीज का ग्रेटिट्यूड कैसे करें। जब आपका ये नेचर बन जाएगा तो आप अपने आप ही पॉजिटिव बन जाएंगे। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या इसमें कहीं चोट लग जाती है? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं
जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है? क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं? जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है, तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आ जाती हैं? जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाती है? जी, यहाँ पर एक मुझे दोहा याद आ गया कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। यानी कि जब सुख है, सुमिरन का क्या मतलब है, जब हम सुमिरन, सुमिरन मतलब ऊपर परमात्मा को याद करना, होता हकीकत में यही है कि जब हम परेशान होते हैं तो कभी हम किसी के पास जा रहे हैं, किसी मौलवी के पास जा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, है ना, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, इसके पास जा रहे हैं, लेकिन जब हम खुश होते हैं तब हम उस परमात्मा को याद नहीं करते, यानी कि ग्रेटिट्यूड नहीं करते। जो जो चीजें हमारे पास होती हैं, हेल्थ है तो हेल्थ का नहीं करेंगे, धन है धन का नहीं करेंगे, रिश्तेदार है उनका नहीं करेंगे। तो आप अपना एरिया देखिएगा कि कौन सा एरिया मेरा ऐसा है जो हाँ खराब हूं मैं, या जिसमें मैं डाउन हूं। तो वहां आप देखिएगा कहीं ना कहीं आपने ग्रेटिट्यूड की कमी कर रखी होगी वहां पर, राइट। तो सुख में सुमिरन कर लेना चाहिए, यानी कि जब सब कुछ अच्छा है तभी से हमें ग्रेटिट्यूड की आदत डाल लेनी चाहिए। उन चीजों को फॉर ग्रांटेड नहीं करना चाहिए कि ये हमारी विरासत में मिली है। विरासत में या इत्तेफाक से कुछ नहीं होता है, सब कुछ हमारे करने से होता है। तो ग्रेटिट्यूड की जितनी ज्यादा आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे, उतना ही ज्यादा आपके भविष्य में या प्रेजेंट मोमेंट में जिसका जो जो अच्छा है, दैट मीन्स उसने अपने पास्ट में उतना ज्यादा ही ग्रेटिट्यूड किया हुआ है। ठीक है। तो ये सभी लोग, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं? चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। जी, यहाँ पर देखिए, हम लोग हर बार सांस लेते हैं, बार बार सांस छोड़ते हैं। क्या हमें ये बहुत बड़ा लगता है काम है? नहीं। हमें लगता है सांस तो आई है, गई है, वापिस ही आई जाएगी। बड़े कॉन्फिडेंट है हम लोग, 100% हमें अपने ऊपर विश्वास होता है कि अभी एक सांस जो छोड़ी है इसके बाद दूसरी सांस आएगी ही आएगी। लेकिन जो लोग चले जाते हैं उनसे पूछो कि जब सांस चली जाती है जो नहीं आती है तो अलविदा कह देते हैं दुनिया को। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि ये सांस गई है तो वापस आएगी ही आएगी। लेकिन उस सांस के लिए क्या हम कृतज्ञवान हैं? क्या हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं उस चीज के लिए जो सांसें हमें मिली हुई हैं, या हम उसे इग्नोर कर रहे हैं? राइट। चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत। मामूली समझ रहे हैं, दैट मीन्स कि आप कंप्लेंट कर रहे हैं कि अरे इस छोटी सी चीज का क्या ही मैंने ग्रेटिट्यूड करना है, ये तो सबके पास है। सबके पास है इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको ग्रेटिट्यूड ना करें। सबके पास है तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ किया होगा। तो अगर आप कंप्लेंट मोड में रहते हैं तो इसका मतलब है कि आपके जो विचार है वो नेगेटिव है। और यहाँ आता है शब्द। शब्द मैंने पहले भी बताया था, हमारा जो हथियार है वो क्या है? शब्द। यहाँ ये जो बुक है ना, उसके अंदर एक एक वर्ड के अंदर खजाने छिपे हुए हैं। बुक 28 के चैप्टर्स इसमें बेशक हैं, और उन 28 चैप्टर्स में सेंटेंस, और उन सेंटेंसेस के अंदर जो वर्ड्स है ना, आप हर एक वर्ड के ऊपर ध्यान दें। शब्द कितना छोटा सा है ये वर्ड, शब्द। लेकिन शब्द का मतलब है कि आप अपने गले से जो बात निकालते हैं, आप अपने थॉट से जो बात निकालते हैं, वो आपका भविष्य तय करती है। तो अपने शब्दों में नकारात्मकता ना लेकर के आए। ठीक है। कमी की भावना ना लेके आए, लैक ना लेके आए। जी। इसलिए जब आप शिकायत करते हैं, तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिसके बारे में आप शिकायत कर सकें। बहुत बढ़िया। ये यदि देखो, आप एक सेकंड, ये इतना सुंदर लाइन है कि यहाँ देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैंने एक कंप्लेंट की तो भगवान कह रहे हैं कि अच्छा, कि तुम एक शिकायत कर रहे हो तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन लो एक और ले लो। कंप्लेंट करने के लिए एक और स्थिति पैदा कर देता हूँ, क्योंकि तुम्हें क्या पसंद है? शिकायत करना पसंद है।
अब आप ये देख लेना जो आपको चीज पसंद है, तो क्योंकि परमात्मा या ये कहें जो वो यूनिवर्स है वो सबके लिए बराबर है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसीलिए सबके लिए काम करेगा, नोइंगली और अननोइंगली। तो आप ये देख लेना आपको कंप्लेन करना अच्छा लगता है या आपको ग्रेटिट्यूड करना अच्छा लगता है। जो आप करोगे उसी से रिलेटेड आपको चीजें भर भर के मिलने वाली हैं। हाँ जी। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करने, बिलों, अर्थव्यवस्था आदि किसी चीजों की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हैं। जी। अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने और नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज बहुत गलत होती है तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए। अनजाने में मतलब अननोइंगली, आपको ज्ञान नहीं है, आपको मालूम नहीं था, लेकिन जब हम ये बुक पढ़ रहे हैं तब तो आप जान गए ना कि आप अनजाने में कर रहे हैं या जानबूझ के कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम उस सीढ़ी पर आ चुके हैं जब हम जान गए हैं कि ग्रेटिट्यूड करना कितना जरूरी है। तो अगर आप करेंगे तो अब आप अनजाने में नहीं करेंगे, फिर आप जानबूझकर करने वाले हैं। ठीक है। तो अब ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है इसमें, ये बहुत ही क्लियर है कि अगर हमारा कोई भी एरिया खराब है दैट मीन्स वहां हम प्रॉपर रूप से ग्रेटफुल नहीं हुए हैं जो चीजें हमें मिली हुई है। जी। जब आप कृतज्ञ होते हैं, आप तो नकारात्मक होना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना और दोष मढ़ना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएंगी, जादू की तरह। जादू की तरह। यस। आपने अपने आसपास, और यदि आप भी ऐसे हैं तो आपने देखा होगा जब आप हमेशा ग्रेटफुल की स्थिति में रहते हैं ना, आपका मोड यही रहता है कि नहीं मैं तो ग्रेटफुल हूँ हर एक चीज के लिए। तो ये हकीकत है जो, ना तो आप नेगेटिव रहेंगे ना आपके अंदर कंप्लेंट रहती है। बहुत ही एक सज्जन व्यक्ति जिसे कहते हैं ना कि बहुत आप लोगों ने सुना होगा ये तो बड़ा ही सरल इंसान है, ये तो बड़ा ही सज्जन है, साधु आदमी है ये तो। वो कौन लोग हैं? वो हैं जो हमेशा ग्रेटफुल रहते हैं। तो ये शब्द तो उनकी डिक्शनरी में होते ही नहीं है। नेगेटिविटी, दोष मढ़ना, किसी और को ब्लेम करना, है ना, या किसी को क्रिटिसाइज करना, बहुत कोसों दूर हो जाते हैं वो लोग इन सब चीजों से। तो जरूरी नहीं है इसके लिए हमें पूरी उम्र गुजारनी रहे कि हाँ सब हम अपना काम कर लेंगे तब जाकर के हम साधु बनेंगे। साधु बनना घर को छोड़ करके गेरुआ वस्त्र धारण करना नहीं होता है। साधु का मतलब है कि आपके जो विचार हैं उनके अंदर साधुवाद आ जाए। राइट। एक छोटा बच्चा भी साधु हो सकता है। साधु जो है वो पर्सनैलिटी को डिनोट नहीं करता है, साधु रिप्रेजेंट करता है आपके विचारों को। तो वो क्या है, जो हम ग्रेटफुल हैं तब इस तरह की नेगेटिविटी आपके पास भी नहीं भटक सकती। और यदि आप सीख रहे हैं तो इन परिस्थितियों से बहुत जल्दी बाहर निकल जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। राइट। कल चिड़िया की कहानी सुनी थी ना सबने, तो वही ये चीज है कि उसी आभार की हम अवस्था अपने जीवन में ले आए। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होंगी। चाहे इसमें आपको कितनी ही मुश्किल आए, परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं। खास तौर पर तब जब आप यह बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू में बदल देगी। वॉल्ट डिज्नी
जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे। उन्होंने अपनी फिल्म पालियाना में हमें दिखाया है कि यह कैसे किया जा सकता है। जी, ये मूवी मैंने नहीं देखी है, किसी ने देखी हो तो बहुत बढ़िया। लेकिन यही है कि हाँ, परिस्थितियां कैसे चेंज होती हैं हम सब अब देख रहे हैं। अभी मैंने सबकी शेयरिंग भी सुनी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देखिए मैजिक पर हम कितना अपने जिंदगी में देख रहे हैं और कितना विश्वास हम कर रहे हैं। और तो देखो, सीधी बात है, चमत्कार को नमस्कार। आप सभी ने एक लाइन सुनी होगी कि चमत्कार को नमस्कार होता है। जब हमें मिरेकल्स दिखते हैं तो हर एक बंदा आकर के क्या करता है, सिर झुकाना शुरू कर देता है। तो आप तो मैजिक खुद ही देख रहे हैं, है ना। तो इसी तरह से हमारी लाइफ चेंज हो रही है। हाँ जी। डिज्नी की आगे मैसेज आ गया। हाँ, डिज्नी की 1960 की फिल्म पॉलियाना में द ग्लैड गेम द ग्लैड गेम था, जिसने बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला। मैंने बचपन और किशोर अवस्था में इस फिल्म का द ग्लैड गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों को लगातार तलाश करते हैं, खासतौर पर नकारात्मक स्थिति में। नकारात्मक स्थिति में खुश होने या कृतज्ञ होने वाली चीजें खोजने में यकायक समाधान प्रकट हो जाता है। हम्म। ये वॉल्ट डिज्नी जिन्होंने मूवी बनाई है, उन्होंने ये बताया है कि इस तरह से कोई द ग्लैड गेम था, फिर उन्होंने उसको पूरा हिसाब से सब कुछ देखा। तो अब इसमें जैसे हम कल चित्रगुप्त वाली बातें कर रहे थे, तो यहाँ जो गेम है उसके अंदर यह है कि चाहे नेगेटिव हो आप, लेकिन आपको कोशिश क्या करनी है, ज्यादा से ज्यादा खुश होने वाली चीजें ढूंढनी है। और जब आप ऐसा करते हैं तो ये हकीकत है, जब नेगेटिविटी हट जाती है ना, आप उसकी तरफ फोकस नहीं करते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ फोकस करते हैं या खुश होने की चीजें देखते हैं, तो हकीकत में क्या होता है कि हम फोकस कहाँ कर रहे होते हैं, सॉल्यूशन पर फोकस कर रहे होते हैं। तो सॉल्यूशन फिर क्या होता है, आपको मिल जाता है, क्योंकि आपका फोकस जहाँ होगा एनर्जी भी वहां चली जाएगी। राइट। तो जहां एनर्जी जाएगी, सॉल्यूशन तो आपको 100% मिल जाएगा फिर। तो कितने सारे फायदे हैं। हाँ जी। वॉल्ट डिज्नी ने पालियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी, और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति का इस्तेमाल का तरीका बताया था, जब उन्होंने कहा था, आइए उठें, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ भी नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसीलिए आइए हम सब कृतज्ञ हैं। इसे बताने की जरूरत ही नहीं है, सीधी बात है कि बुरे से बुरा कुछ भी हुआ पर कम से कम हम जिंदा तो हैं। मतलब हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है, वो जो स्थिति हमारे सामने है उन्हें और ठीक करने की। राइट। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, तो अपने मन को नहीं हराना है। मन के अंदर अगर जीत रखी है और आप जिंदा हैं, तो आप उस स्थिति के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे। ठीक है। ये जो बस ये गौतम जो बुद्ध मैंने, हाँ, ये जो बौद्ध पूरी धर्म के मैंने बताई है। संस्थापक। जी जी जी। हाँ, ये मतलब उसके राइटर्स हैं। हाँ हाँ। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना ले, और आज ही अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को ले जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक है। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करें। मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको यह करने का तरीका दिखा दिया है। अपने कंप्यूटर पर या अपने कृतज्ञ जर्नल में 10 चीजों की सूची लिख लें। उदाहरण के तौर पर, आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। इस स्थिति में जादू से उलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। जी। मतलब सबसे जो हमारी मुश्किल इस टाइम है, जो भी एरिया मेरा गड़बड़ है वो पकड़ना है और उसके अंदर कृतज्ञता को ढूंढना है। ठीक है। हाँ जी। आप क्या कह सकते हैं? इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। नंबर 1,
मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। हाँ जी, एक सेकंड, ये जब जैसे मैं मान लो कृतज्ञ हूँ। नौकरी नहीं है ना, जब इन्होंने बोला है कि मेरे पास तो नौकरी नहीं है, अब आप घर पे बैठे हुए हैं, है ना, तब चल रहा है सब कुछ। हाँ जी। नंबर 2, मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। नंबर 3, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूँ। नंबर 4, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि यह पहली बार है जब मैं बेरोजगार हुआ। पेज हाँ जी। नंबर 5, मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नई नौकरियां सामने आ रही हैं। नंबर 6, मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखे हैं। नंबर 7, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। नंबर 8, मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। नंबर 9, मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। नंबर 10, मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे यह एहसास हो गया कि यह मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। अब इन्होंने देखो 10 पॉइंट निकाल लिए अपने, वो जॉब छूट गई है, परेशान नहीं है इंसान, क्या कर रहा है, उसमें पॉजिटिविटी निकालने की कोशिश कर रहा है। और घर में रहने के बाद अब उसे और ये चीज भी पता चली कि अब उसे एहसास हो गया कि ये जो नौकरी मेरी छुट्टी है, अब तक तो नहीं था, अब पता चल गया कि कितनी मायने रखती है। राइट। तो इस तरह से ही अगर हमारी कोई भी परेशानी है यहाँ पर आपके लाइफ में, प्रेजेंट मोमेंट में, तो उसके अंदर पॉजिटिविटी निकालें चुन चुन के। हाँ जी। बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वह भिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति में अधिक शक्तिशाली होती है और यह अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति को बदल सकती है। आपको तो बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादू होते हुए देखना है। जी, अभी वही 3 वर्ड जो हम स्टार्टिंग में पढ़ा था, क्या पढ़े थे? ट्रस्ट, प्रैक्टिस एंड कंटिन्यूटी। हाँ अभ्यास जी। करना है और उसको कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करते ही क्या हो जाएगा, जादू आपके लाइफ में होना शुरू हो जाएगा। हाँ जी, एक और उदाहरण इन्होंने दिया है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक बेटे की अपने पिता से खटपट चल रही है। बेटा महसूस करता है कि वह चाहे जो कर ले पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। अब वो 10 क्या करता है, क्या चीजें निकालता है। हम्म। फर्स्ट, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन में अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। नंबर 2, मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मेरी शिक्षा की खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्होंने मुझे दिलाई मिल जो उन्हें नहीं मिल पाई। नंबर 3, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। पेज मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए। नंबर 5, मैं कृतज्ञ हूँ पिताजी आजकल मुझ पर उतने सख्त नहीं है जितने कि पहले हुआ करते थे। नंबर 6, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मेरी इतनी ज्यादा परवाह करते हैं क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती तो वे मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते। नंबर 7, मैं कृतज्ञ हूँ। अरे क्या खोल दिया। मैं कृतज्ञ हूँ। पेज प्लीज। एक सेकंड। हाँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने यह सीखा
कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखना चाहिए और उन्हें ज्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए। नंबर 1, मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ जो उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रसन्नचित्त और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। नंबर 9, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ। कुछ लोग तो ऐसा कभी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं है, और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा। नंबर 10, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता है क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे हैं, और पिताजी के साथ आगे भी और अच्छे समय रहेंगे। अब ये 10 पॉइंट्स कहाँ निकाले हैं कि उन्हें संबंध सुधारना है। यदि आपको अपना कोई रिलेशन सुधारना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सुधारना है या नहीं सुधारना है। यदि सुधारना है तो उसमें पॉजिटिव आपको सोचना पड़ेगा कि किस चीज के लिए आप कृतज्ञ हैं। राइट। अब इन्होंने देखो, बच्चे ने कितने सारे पॉइंट्स निकाले हैं। ठीक है। सबसे बड़ी बात कि मेरे पास कम से कम मेरे पिता तो हैं, जिनके पास नहीं है वो लोग तो अपने पिता के साथ हंस खेल भी नहीं सकते हैं। राइट। बचपन में गया है कि वो इतना कमाते थे, घर को देखते थे, वैसे ही हम सबको भी जो भी रिलेशन हमें सुधारने हैं उनके बारे में सोचना चाहिए कि हम क्यों कृतज्ञ हो सकते हैं उनके लिए, यदि आपको रिलेशन को अच्छा करना है। हाँ जी। पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावनाएं पूरी शिद्दत से महसूस करेगा तो इसके फलस्वरूप उसका संबंध बेहतर हो जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल देगा, जिससे वह चीज भी बदल जाएगी जो वह अपने पिता से आकर्षित करता था। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंध पर जादुई असर डालेगी। यदि वह अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है तो आकर्षण के नियम की बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होंगी, और उसका और उनका संबंध तत्काल बेहतर होने लगेगा। जी याद ये रखें, हाँ जी, आप कैसा महसूस करते हैं, पढ़िए पढ़िए। हाँ जी। आप कैसा महसूस करते हैं, उससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सक्रिय होने का पहला प्रमाण यह है कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती हैं। इसलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें तो जान लें कि परिस्थितियां बेहतर होने वाली हैं और समाधान प्रकट प्रकट होने वाले हैं। आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हो, उसका तरीका एक ही है कि उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहे जब तक कि आप अंदर से बेहतर महसूस ना करने लगे। फिर आपको बाहरी जगत में भी जादू दिखने लगे। जी। यहाँ जो स्टार्टिंग में इन्होंने बताया था ना कि एक जो लॉ है कि उसने उसने लॉ ऑफ हाँ अट्रैक्शन। जी हाँ जी, क्वांटम और ये एनर्जी जो इन्होंने सारी बताई है वो यही है कि जब वो अपनी तरफ से वैसी वाइब्रेशंस भेजेगा तो क्या होगा, वो वाइब्रेशंस उनके फादर तक भी जाएंगी। तो जो उनके बीच में जो भी अनबन है ना वो अनबन खत्म हो जाएगी और अच्छे से बात करने के तरीके अपने आप निकलने शुरू हो जाएंगे। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। और ये सिर्फ एक फादर या सन की रिलेशन की बात नहीं है, ये सब सभी के अंदर होता है। यदि हम मन में सोचना शुरू कर दें कि इस बंदे के साथ में उसके आप गुणों को सोचना शुरू कर दें, उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर दें, तो अपने आप जो एनर्जी है वो चेंज होना शुरू हो जाती है। उसका जो लेवल है वो अपने आप आपकी तरफ ऐसा होना शुरू हो जाएगा कि आपके रिलेशन अपने आप अच्छे होने शुरू हो जाएंगे और आप बेहतर महसूस करना शुरू कर देंगे। राइट। और सॉल्यूशन आपके सामने होगा। आ, आप जिन 10 चीजों के लिए कृतज्ञ हैं उनकी लिखित सूची इस तरह बनाएं।
मैं डैश के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ, पिता, माता, बहन, भाई, वगैरह। क्या मैं के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ? और खाली स्थान में भर लें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। यदि आपको अधिक आसान लगता हो तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का वॉल्ट डिज्नी का तरीका भी आजमा सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि, और इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखें कि आप किस बारे में खुश हैं। एक बार जब आप उन 10 चीजों की सूची बना लें जिन जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो नकारात्मकता को बाहर रखने के जादुई तरीके का अभ्यास यह लिख कर पूरा करें। हाँ बोलेंगे जी। आप या आगे पढ़ें? हाँ नहीं, बस एक कुछ नहीं, बस ये थोड़ा सा, जैसे ये तो आप पहले हर चैप्टर में हम कर ही रहे हैं कि हमने कोई भी रिलेशन लिखा या चीज लिखी, और साथ में हमें क्या लिखना है कि क्यों आप कृतज्ञ हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि डैश। जिस भी रिलेशन को आप सुधार रहे हैं उसमें हम जिस भी बात के लिए कृतज्ञ हैं, उसकी इंटेंसिटी कब आएगी, जब आप अपनी फीलिंग को जोड़ देंगे, अपनी इमोशन को जोड़ देंगे। तो उसमें हमने साथ साथ में क्या लिखना है कि आप अपने फादर के लिए कृतज्ञ हैं, क्यों कृतज्ञ हैं आपने साथ में लिख दिया। तो ऐसे ही कोई चीज है जो आप जैसे वो आपको प्यार करते हैं या आपको कहीं लेकर के जाते हैं, तो हर चीज के अंदर जब आप जाएंगे तो आप भावनाओं में बहना शुरू कर देंगे, जब आप उसके साथ में अपनी इमोशन को जोड़ेंगे। राइट। तो खाली इतना ही लिख के काफी नहीं रहेगा कि मैं माँ के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं फादर के लिए ग्रेटफुल हूँ। उसके साथ साथ जो भी बातें हैं उनको भी आपने लिखना है। ये तो आप शायद कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें ये जो चैप्टर्स हैं बार बार याद दिलाते हैं। ठीक है, उसके बाद में 3 बार हमें धन्यवाद लिखना है। हाँ जी। आदर्श समाधान के लिए हम्म। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और सिर्फ आज के लिए देखें कि क्या आप कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं। यह एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह देखें कि क्या आप पूरे दिन एक दिन ऐसा कर सकते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं। लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने के बाद आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। याद रखें, नकारात्मक और शिकायतों से ऐसी ही अधिक चीजें आती हैं, और यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप उनके बारे में जागरूक रहते हैं, तो आप ठहर कर फैसला कर सकते हैं कि क्या आप सचमुच उसी तरह के परिणाम चाहते हैं जिस तरह की बात आप कहने जा रहे हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात सोचते या कहते हुए पाए, तो यहाँ दी जा रही जादुई लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। हाँ, एक सेकेंड, अब यहाँ देखो, जो ये पूरा का पूरा पहरा है ना, इसमें सबके ऊपर किस चीज के ऊपर वो है, फोकस है नेगेटिविटी के ऊपर। यही बात आती है, एक बुक है वाक क्षेत्र। यदि आप लोगों ने पढ़ी है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी तो आप इसको पढ़ सकते हैं। वाक क्षेत्र मतलब उसमें ये बताया गया कि बोलना तो सभी जानते हैं, लेकिन बोलना क्या है वो सब नहीं जानते हैं। उसमें हम गड़बड़ कर देते हैं। वहां क्या है कि हमें नेगेटिव बातें नहीं बोलनी है, अपने शब्दों पर ध्यान देना है। और जहां जो इन्होंने ये बताया है, लाइफ लाइन क्या दी गई है, यदि आपसे कोई नेगेटिव बात आपने बोल दी तो कट 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 करके आप उसको पॉजिटिव बात के लिए बोल दें। यदि आपने कुछ गलत बोल दिया तो आपको क्या बोलना है कि उसको चेंज करना है कि नहीं, मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। ठीक है। अपने मन में ही रोक दीजिएगा आप उसे, पर गलत ना बोले जब आप प्रैक्टिस करेंगे। और एक और इन्होंने बताया, आज आप सभी पूरे दिन ये कोशिश करना, अपने ऊपर फोकस करना कि क्या आप पूरे दिन सकारात्मक शब्द बोल पा रहे हैं, और एक भी शब्द आपने नकारात्मक नहीं बोला। आज अपने आप पर इस चीज के लिए फोकस करेंगे हम सभी। हाँ जी। लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। खाली स्थान में कोई भी चीज भर ले जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। इस जादुई लाइफ लाइन को अपने पास रखें और जरूरत जरूरत महसूस होने पर इसका इस्तेमाल करें।
और यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती है तो अंगारों के प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले ही उन्हें कृतज्ञता से बुझाना याद रखें। इस तरह आप अपने जीवन में जादू को भी प्रज्वलित कर देंगे। जी, यहाँ एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा। मान लो जैसे मैंने बोल दिया कि अरे मेरे पर्स में तो पैसे नहीं है, तो खाली रहता है। नहीं, आप ये बोले कि मेरे पर्स में जगह है और पैसे इसके अंदर आने हैं, मैं इसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। शब्दों को पॉजिटिव लाने की कोशिश करनी है। जादुई अभ्यास। हाँ ये जी। अभ्यास क्रमांक 7। तो हमेशा जब भी हम एक नए चैप्टर पे जाएं तो पिछला चैप्टर माइंड में हमेशा होना चाहिए। आगे दौड़ पीछे छोड़ बिल्कुल भी नहीं चलेगा मैजिक बुक की प्रैक्टिस में। तो आज का जो बेसिक था कि कैसे नेगेटिव सिचुएशन में भी हम ग्रेटफुल होके नई पॉजिटिव सॉल्यूशंस पैदा कर सकते हैं। अभी जैसे बात की थी ना, वो कनेक्ट होती है अबेंडेंस माइंडसेट और स्कैरसिटी माइंडसेट। तो अबेंडेंस माइंडसेट जो होता है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है हमेशा, और स्कैरसिटी माइंडसेट हमेशा प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है। आप देखना कई लोगों को ना, बहुत लेडीज को ज्यादातर आदत होती है, यहाँ दुखता है वहां दुखता है, घुटने दुखते हैं, ये ऐसा है वो ऐसा है। तो क्या होता है, आप देखो लेडीज की लाइफ में इश्यूज ज्यादा होते हैं जेंट्स की बजाय। कभी भी देख लेना, जेंट्स की लाइफ में इतने इश्यूज होते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लेडीज का अबेंडेंस माइंडसेट कम मिलता है, क्योंकि उनको सिखाया ही नहीं गया अबेंडेंस माइंडसेट कैसे क्रिएट हुआ जा सकता है। दे ऑलवेज टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स। दो लेडीज जब भी बैठेंगी, या सास की या ननद की या बहू की या अपने हेल्थ की, हमेशा प्रॉब्लम डिस्कस करेंगी और अपनी लाइफ में नई प्रॉब्लम्स को लेके आएंगी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इश्यूज भी हैं लाइफ में, तो भी हमने उनमें से क्या निकालनी है, सॉल्यूशन निकालना है कि इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे और इम्पोर्टेंट थी कि क्या चीज वर्ड इम्पोर्टेंट है। तो एक चीज गीता में बताई गई है, जैसे बीज होता है ना, बीज सब कुछ बीज से बनता है। पहले स्प्राउट में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वो सैपलिंग, सैपलिंग से छोटा प्लांट, छोटे प्लांट से बड़ा प्लांट, फिर पेड़ बनता है, उसके बाद फल लगते हैं और उस फल को हम खा सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है बीज क्या डाला था। तो जो थॉट होता है वो क्या है, सीड होता है। तो थॉट नेगेटिव ले लिया किसी भी सिचुएशन में, तो फल कौन सा आने वाला है, नेगेटिव फल ही आने वाला है। यही मैजिक बुक कहती है आपको, इफ यू आर ग्रेटफुल यू विल रिसीव मोर ऑफ इट। अगर आप ग्रेटफुल हो तो और ऐसी चीजें पैदा होंगी, क्योंकि थॉट किस चीज का लिया, ग्रेटफुलनेस का। तो फल किस चीज का लगेगा, ग्रेटफुलनेस का, है ना। थॉट किसका लिया, कंप्लेंट का, तो फल किस चीज का लगेगा, कंप्लेंट्स का। लाइफ में कैसी सिचुएशंस आएंगी जिसमें कंप्लेंट्स ही कंप्लेंट्स ज्यादा कर सके। तो एक एक थॉट सोच के लेना है कि हर एक थॉट कल को बहुत सारे फल लाने वाला है ना। थॉट किस में कन्वर्ट होता है, वर्ड्स में, वर्ड्स एक्शन में, एक्शन हैबिट में, हैबिट पैटर्न में, पैटर्न कर्मा बनाता है, संस्कारा कहते हैं जिसको हम, है ना। और जो इसमें इंपॉर्टेंट था, जहां भी एक चीज और बताई थी ना आपको, एनर्जी ग्रोज वेयर द अटेंशन अटेंशन जब गोes। जाएगी अटेंशन जाएगी कंप्लेंट में, तो कंप्लेंट वाली चीजें बढ़ेंगी। ये सभी लॉज सेम है ना। देखो, जिसने भी बोले, बड़े बड़े महान लोगों के महान बुक्स के लॉज हैं, लेकिन मूल वही है कि ग्रेटिट्यूड में होंगे तो ऐसी चीजें बढ़ जाएंगी जिनमें ग्रेटिट्यूड होता है। तो हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड अपनी सोच बना के रखिए। तो अब हम चलते हैं इसके होमवर्क पे। जादुई अभ्यास क्रमांक 7। नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। हाँ जी। नंबर 2, ये देखिए, एक मिनट, एक नियामतों की मतलब ग्रेटिट्यूड की लिस्ट बनानी है आपको। लिस्ट में क्या है कि 10 ऐसी चीजें जिनके लिए आप थैंकफुल हो।
क्यों थैंकफुल हूं, मैंने कहा था ना वाई से जोड़ना है। ग्रेटिट्यूड क्यों है, किस लिए है। मैं अपने पिताजी के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई डैड। जब वो मुझे साइकिल पे बिठा के छोड़ने जाते थे, उसके बाद क्यों कृतज्ञ हूँ, क्योंकि साइकिल पे बिठा के स्कूल छोड़ने जाते थे, है ना। उसके बाद किससे जोड़ना है, उस नियामत के लिए कृतज्ञता महसूस करें, महसूसता से, इमोशन से जोड़ना है। अनीता जी ने बताया ना, इमोशन से। मुझे बड़ा मजा आता था जब मैं साइकिल पे उनके साथ बैठ के उनको पकड़ के पीछे से स्कूल जाती थी, मुझे बड़ा मजा आता था। मैं अपने पिताजी के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, क्योंकि वो मुझे बर्थडे पे उन्होंने मुझे एक ड्रेस लेके या एक साइकिल लेके दी थी। और उस साइकिल पे मैं पूरा दिन घूमी, स्कूल गई, फ्रेंड्स के पास गई, इतने चक्कर काटे, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। पूरा महसूस करें उस मजे को। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, वाई एंड इमोशन, जब तक ये तीनों कनेक्ट नहीं होंगे आपका ग्रेटिट्यूड काम नहीं करेगा। लिख लीजिए, ग्रेटिट्यूड, वाई एंड इमोशन, ये आपका पूरा सिस्टम ऐसे बनेगा। ठीक है, हाँ जी, आगे चलिए। आगे चलिए सुनीता जी, नंबर 2। एक मिनट में लिख रही हूँ। हाँ जी, लिखिए। हाँ ओके। जी, हाँ जी, लिखिए लिखिए। ग्रेटिट्यूड, वाई एंड वाई इमोशन, प्लस इमोशन। बिल्कुल तीनों को कनेक्ट कीजिए। ये फॉर्मूला है, एक भी चीज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू मजे ही मजे। देखो सभी स्पीशीज बनी है, ह्यूमन स्पीशीज को इन भगवान ने बेस्ट बनाया है। तो हम मजे करने के लिए आए हैं इस दुनिया में, मजे ही मजे। ये ट्रेवल, ये वर्ल्ड, ये नदियां, ये झरने, पशु, हमें मजे देने के लिए बने हैं। हम मजे नहीं पैदा कर सकते ना, हम दुखी हैं, तो हमने गलत फॉर्मूला पकड़ा हुआ है। तो ग्रेटिट्यूड प्लस वाई प्लस इमोशन इक्वल टू मजे ही मजे, इक्वल टू जॉय एंड जॉय। नंबर 2, अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुन लें जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हैं। अब हम आते हैं व्हील ऑफ लाइफ पे। जितने लोगों ने उस दिन व्हील ऑफ लाइफ किया था, सब देखेंगे सबसे ज्यादा कम पॉइंट्स किसमें हैं, वो हमारा पेन पॉइंट है। तो उसको पकड़ो और उसी को ही ग्रेटिट्यूड इसी पे लिखना स्टार्ट कर दो। उसी में ही होते हैं ना कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ढूंढना स्टार्ट कर दो कि उसमें भी कुछ भला हुआ होगा। क्या भला हुआ, स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। हाँ जी। नंबर 3, 10 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ हैं। हाँ, कम से कम जब आप ढूंढने लगोगे ना, तो आपको 20 मिलेंगी, 30 मिलेंगी। ये तो 10 कह रहे हैं ना, तो 10 तो मिनिमम बनानी है। तो आपका व्हील ऑफ लाइफ में सबसे कम वाला जो एरिया था, जिसमें सबसे कम पॉइंट्स थे, वो वाला आपने पकड़ लेना है। और उस पे आपने ग्रेटिट्यूड ढूंढना है। जैसे इन्होंने कहा, मान लो वो हेल्थ का है, हेल्थ का है या मनी का है, तो उसमें आपने पॉजिटिव ढूंढना है कि जितना भी है, जो कुछ भी है, उससे क्या क्या पॉजिटिव हुआ लाइफ में, वो सबका सब लिख डालो, है ना। और उसके साथ अपनी इमोशन भी कनेक्ट कर डालो। हाँ जी। अपनी सूची के अंत में लिखें, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ जी। जी। तो जब भी आपकी 10 की लिस्ट केवल कंप्लीट आज। हो जाए, ग्रेटिट्यूड प्लस वाई प्लस इमोशन लिस्ट जो बनेगी, उसमें 10 लाइनें जो आपने लिखनी है, ग्रेटिट्यूड प्लस वाई प्लस इमोशन। जब ये 10 लाइनें कम से कम कंप्लीट हो जाएं, ज्यादा तो कितनी भी लिखते जाओ, उसके लास्ट में लिखोगे, ट्रूली फ्रॉम माई हार्ट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। मैं सोचता से ग्रेटफुल, खाली लिखना नहीं है, पेन कलम से नहीं लिखना। जब पेन में होते हो तो कितनी तकलीफ से लिखते हो ना, ऐसे ही ग्रेटफुल में पूरी खुशी की, जॉय की, कृतज्ञता की इमोशन से लिखना। हाँ जी। केवल आज के लिए देखें कि क्या आप बिना कोई नकारात्मक बात कहे एक दिन गुजार सकते हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात कहते या सोचते हुए देखें
तो जादुई लाइफ लाइन का इस्तेमाल करें। तत्काल रुक जाए और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। जैसे ही आपका सीड है ना, अपने हाथ के जो बीज होते हैं ना, किसान बहुत ज्यादा ध्यान से बीज डालता है कि उसके बीच में कहीं वीड्स वीड्स होते हैं जो बेकार जंगली पौधे होते हैं, उनका बीज तो कोई मिक्स नहीं हो गया। क्योंकि एक भी जंगली, जितने जंगली बीज मिक्स हो जाएंगे जंगली पौधों के, उतनी उसकी फसल खराब हो जाएगी। तो थॉट जैसे ही नेगेटिव आने लगे, उसी टाइम उसको कन्वर्ट कर दो। कैसे? थॉट नया ले लो। कैसे? वो अभी हमने पीछे पूरा लेसन आज इसी पे था कि उस चीज में से कृतज्ञता ढूंढ लो, उस सिचुएशन में से कुछ पॉजिटिव ढूंढ लो। हाँ जी। आज रात सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर को एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ जी। तो आप अपने पत्थर को हाथ में थामोगे सोने से पहले, ये तो डेली का है। और सोने से पहले ग्रेटिट्यूड बोलोगे, ग्रेटिट्यूड बोलोगे सुनीता जी के लिए, अनीता जी के लिए, कि कंटिन्यूअसली इस क्लास को उन्होंने, देखो कितने इश्यूज आते हैं, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, अप्स एंड डाउन्स, कहीं आना जाना, उन्होंने ये सेशन आप सबके लिए सेल्फलेसली चलाया हुआ है, कंटिन्यूअसली रन कर रहे हैं, एक दिन भी ब्रेक नहीं आने देते हैं। तो ग्रेटिट्यूड, उसके बाद जितनी भी चीजें आपकी लाइफ में अच्छी हुई हैं दिन भर में, अपने जादुई पत्थर को बता के सो। उसकी उसकी एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी, वो कहते हैं ना पत्थर की पूजा से भी भगवान बन जाता है। तो ये मैजिक स्टोन आपका, मैजिक रॉक आपकी भगवान बनने वाली है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपका भी बहुत थैंक दिल। यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छे से आप लोग समझाते समझाते हैं हैं। ना, बहुत अच्छा लगता है। या